अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी मसाला कलेजी खड़े मसाले की। वैसे तो कलेजी हमने बहुत तरह की बनाई है, लेकिन आज की कलेजी में हम रखेंगे सारा मसाला खड़ा और बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही जूसी बनने वाली है। और कैसे आप झटपट में मटन की कलेजी को फ्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है बहुत ही मज़ेदार सी। वीडियो को लास्ट एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया था और कलेजी को मैंने पहले से वॉश करके सिरके वाले पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था और उसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे, ताकि उसको बनाने में भी आसान हो और खाने में भी आसान हो। तो बस ऑयल को अच्छे से करेंगे गरम और कलेजी को हमने इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करना है। और जब तक फ्राई करना है जब तक कलेजी का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो सिरके वाले पानी में इसको पहले लाजमी भिगो लिया करें। उससे ये होता है कि जो कलेजी की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कलेजी बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होती है। तो बस सिंपल अभी ऑयल में हम इसको करेंगे फ्राई। और कलेजी को ऑयल में डालते ही कलेजी अपना पानी रिलीज़ करने लग जाती है। तो बस इस पानी को हम जब तक ड्राई करेंगे अच्छे से, तो जब तक ये पानी ड्राई हो रहा है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब किए, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स भी कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही मज़े मज़े की रोज़ाना रेसिपीज़। तो अगर आप लाइक और कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर हमारी हौसला अफजाई कैसे होगी। तो जनाब यहाँ हमारी कलेजी का पानी तो ड्राई हो रहा था, साथ साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया कुटा हुआ लहसुन अदरक। जी हाँ, कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल किया है, पिसा हुआ अदरक लहसुन नहीं शामिल किया। कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करके हम इसको अच्छे से भूनेंगे और जब तक पकाएंगे जब तक ये कलेजी का पानी बिल्कुल से ड्राई नहीं हो जाता। तो लगभग 2 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद पकाना है। और कुटा हुआ लहसुन अदरक का फ्लेवर बहुत मज़ेदार कलेजी में आता है, तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल किया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है काली मिर्चें, तो ब्लैक पेपर मैंने इसमें पाउडर शामिल किया है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से कलेजी के साथ मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप ये देख सकते हैं मसाले सारे के सारे ज़बरदस्त कलेजी के साथ हो रहे थे फ्राई। और ऑयल हमारा ये देखें सेपरेट होने लगा था और कलेजी हमारी भुनने लगी थी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की से इसको हमने अच्छे से भून लिया था और सारे मसालों की मज़ेदार सी खुशबू आने लगी थी। तो बस इसको हमने इसी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद और पकाना है, ताकि कलेजी हमारी अच्छे से मसालों के साथ फ्राई हो जाए और बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। तो दही हम ले लेना है खट्टा वाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो कोशिश करेंगे दही को खट्टा वाला ही दही लें आप। इसमें 1 कप दही को मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था। और अब हम जब शामिल करेंगे जब कलेजी का पानी बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, क्योंकि उसके बाद ही ये ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बनती है। तो बस अब अच्छे तरीके से दही को हमने भूनना है और जब तक भूनना है जब तक दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो कलेजी की स्मेल आपको अगर ख़त्म करनी है तो मसालों को लाजमी आप अच्छे से भूनें। और बस जितना आप इसको अच्छे से मसालों को आपने भूनेंगे इतने ही मज़ेदार से आपकी जो कलेजी है वो बनती है फ्लेवरफुल। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका था और यहाँ ऑयल भी सेपरेट होने लगा था। तो अभी तक हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया। तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी कलेजी बनाएं तो नमक को हमेशा एंड में शामिल करना है। उससे ये होगा कि आपकी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो बस कलेजी मेरी रेडी हो चुकी थी। लास्ट में मैंने उसमें शामिल कर दिया था 1 टीस्पून नमक। तो नमक टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस चंद ही मसालों से झटपट सी हमारी मज़ेदार सी ये खड़े मसाले की कलेजी बनके रेडी हो चुकी थी। बहुत ही क्विकली और बहुत ही डिलीशियस बनके ये रेडी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस इसी तरीके से आपने झटपट से इसको बनाना है। और लास्ट में मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 नींबू मैंने पूरा का पूरा इसके अंदर शामिल किया था।
और उसका रस पूरा का पूरा मैं इसमें डाल दूँगी। उससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है, तो आपने इसको लाज़मी डालना है, क्योंकि लेमन जूस से जो कलेजी है वो हमारी बहुत ही मज़ेदार लगती है। और आप यकीन करें कि जब आप इस तरह से कलेजी को बनाएंगे तो ना ही इसमें स्मेल आएगी और ना ही खाने वाले पहचान सकेंगे कि ये कलेजी आपने घर में ख़ुद बनाई है या बाहर से मंगवाई है। तो जी जनाब, यहाँ मसाला बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका था। कलेजी हमारी एकदम फिटफाट सी रेडी हो चुकी थी। तो बस लास्ट में मैंने इसके अंदर शामिल करा था एक कोयले का स्मोक। आपने इसमें लाजमी लगाना है, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो मेरी तरह अगर आपको भी कोयले की स्मोक पसंद है तो लाजमी आप वो इसके अंदर लगाएं। एंड में बस हमने एक कोयला जलाकर उसका हल्का सा स्मोक इसको दिया था। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने ढक कर पकाया था और 1 से 2 मिनट के बाद मेरी कलेजी हो गई थी एकदम तैयार। तो बस देखा आपने चंद मसालों से और झटपट से ये कितने मज़े की हमारी खड़े मसाले की झटपट सी कलेजी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनती है। तो बस इसको अब हम करेंगे सर्व और आपको दिखाएंगे कि ये लग कैसी रही है। तो ये देखिए जी, चटपटी सी कलेजी को जल्दी से बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे लाजमी बताइए कि ये आपको कैसी लगी और आपको मटन की कलेजी ज़्यादा पसंद है या आपको बीफ की कलेजी पसंद है। तो लाजमी आपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है। तो बस कलेजी को गर्मा गर्म चपातियों के साथ आप सर्व करें और इन्जॉय करें। तो जी मैं तो करने लगी हूँ इसको गर्मा गर्म चपातियों के साथ इन्जॉय। तो अगर आपने भी इंजॉय करना है तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से जाइए गर्मा गर्म कलेजी मसाला बनाइए, एंजॉय करें और करवाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।